कोई बात नहीं। मरना जीना तो सबको लगा रहता है, कोई जीने थोड़ी आया है यहाँ पे, क्यों? सबको तो एक दिन जाना ही है। तो जाना ही है तो अच्छे कर्म करके जाया जाए, क्यों? कुछ ऐसा करके जाया जाए कि 2-4 लोग याद करें जाने के बाद। नहीं ऐसा सुर नहीं, एकदम शोर नहीं कह रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? देखिए शोर नहीं कह रहे हैं। कौन ऑनलाइन वाला है? ऑनलाइन वाले भी आए हैं क्या? पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन। देख रहे हैं हमको अखिलेश का आदत पड़ गया है सेंट्रल एक्सेलरेशन। देखिए स्टूडेंट की आदत टीचर लोग सीखते हैं और टीचर की आदतें स्टूडेंट भी सीखते हैं। तो कुछ से तुमसे कुछ सीखे हैं अखिलेश। अरे यही DIST क्यों? तुम लोग नहीं। Find the path and distance. Path distance. नहीं बस एक टॉपिक। दो क्वेश्चन आते हैं गेम थ्योरी से, सब लोग जाके चेक किए थे कि नहीं? नहीं। तुम लोग इतना लापरवाह हो, कैसे काम चलेगा? बचा हुआ क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन। जो सेंट्रल एक्सीलरेशन दिया है वो म्यू अपॉन डिस्टेंस क्यूब दिया है, ठीक है? डिस्टेंस क्या होगा? आर ही होगा, क्योंकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इसी केस में निकाले थे ना, सेंटर की तरफ सेंट्रल एक्सीलरेशन लगाए थे, पता है उसे किससे डिनोट करते थे? पी। और ये डिस्टेंस क्या था जी? आर था, और ये एंगल क्या था? थीटा। याद करो, कुछ याद आ रहा है? और पार्टिकल इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था? आर थीटा। आर को ही बोलते हैं रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस, जो भी। तो क्या दिया है? पी दिया है ना, सेंट्रल एक्सीलरेशन। पी आपका सेंट्रल एक्सीलरेशन जो सेंटर की तरफ काम करता था, और सेंट्रल फोर्स वही होता है पर यूनिट मास में जो एक्सीलरेशन लगे। अब बराबर एम में फिर भूल गए आप लोग। जब m बराबर 1 हो जाएगा पर यूनिट मास, तो f बराबर क्या हो जाएगा? a, और वही क्या है? p है ना, तो वही दिया है। देखो ध्यान से सॉल्यूशन। सबसे पहले सेंट्रल एक्सीलरेशन दिया है, मतलब एक्सीलरेशन दिया है, कह रहा है इसका पाथ फाइंड करिए। पाथ मतलब यू को कुछ डिस्क्राइब करिए, अलग अलग कैसे पॉसिबल केसेस निकलेंगे। तो अभी जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, बहुत ही आसान है। गिवन दैट P इक्वल टू क्या दिया जी? म्यू बाई डिस्टेंस आर क्यूब। कोई दिक्कत? सबको पता है आर डिस्टेंस, लिख लीजिएगा, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? P बराबर म्यू यू क्यूब। क्यों? क्योंकि U बराबर 1/r, या 1/r इक्वल टू यू, या 1/u इक्वल टू r। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या? We know that differential
इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स इन पोलर फॉर्म ना, क्या होता है जी? ऐसे d2u/d(θ2 + u p/h² u²। कोई दिक्कत? चल वैल्यू रखो, कुछ ज़्यादा ही खा लिए लग रहा। p की वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा जी? μu³ h² u²। अरे वही तो दिक्कत हो गया। पहले क्या था कि सुबह चले जाते थे पढ़ाने, फिर यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ, अब 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक कुछ खाते ही नहीं थे। अब तबीयत खराब, बताए नहीं थे सर दर्द हुआ, अब खा रहे हैं दवा के, तो अब नॉर्मल है सब। तो खाने से भी इफेक्ट पड़ता है, तो सभी लोग खाया भी करो। कुछ खाए नहीं है ज़्यादा, बस एक पनीर रोल खाए हैं जी। इधर देखो, ये क्या होगा जी? μu/h² होगा कि नहीं? u² से u² कैंसिल, लिखो इतना। अर्पिता, क्या नाम है तुम्हारा? अर्पिता ही तो। वीडियो लेक्चर देखी हो, समझ में आया कि नहीं? देख लो, नहीं तो 20 नंबर का बात है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च यही 2 चैप्टर पास करता है और अच्छा नंबर गेन कराता है, एक गेम थ्योरी और एक LPP। बाकी जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इतना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स बनेगा ना, तो समझ में नहीं आएगा, घूम जाएगा आप लोग का दिमाग। पहले बता दे रहे हैं, यही 2 चैप्टर ईजी है और इसी से बच्चे नंबर उठाते हैं। आज आप लोग को BSc फर्स्ट ईयर की याद दिला देंगे। कैसे? ऐसे अभी देखना कैसे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तब तुम खाना वाना खाई हो जी दीपांजलि? खाना खाते होते नहीं है ना? दूसरे घर पे खाई होगी, क्यों? नहीं, हम यहाँ पे। अच्छा, नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में, शायद खाना ना नहीं बनता है। अरे भाई, ये सबके घर पे होता है, मेरे घर पे भी हुआ बहुत, तो हम जानते हैं। अरे बहुत दादा दादी थे सब लोग गुजरते रहते हैं, हम तो सोचते हैं बड़ा दिक्कत होता है कि गुजर जाए। ये हो गया। अपने तो जाते हैं साथ साथ में प्रॉब्लम छोड़ के जाते हैं। 15 दिन तक तो नहाना बिना शैम्पू साबुन के, नहीं ऐसा होता है। सभी लोग फॉलो कर, जो लोग फॉलो करें। खाना वाना बनाते बिना ऑयल ऑयल में, पता नहीं कैसे है, बड़ा सब कुछ देखना पड़ता है। देखो, जो फॉलो करे वो सही है, जो नहीं करे उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये हो गया। तुम लोग कितना स्लो लिख रहे हो? चलो मिटाते हैं पूरा। शोर नहीं, 1% शोर नहीं। क्यों आप लोग मेरे क्लास में इतना शोर करते हैं? डरते नहीं हैं? देखो ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं, u को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, देखना ध्यान से आप लोग। तो क्या होगा जी, du/d(θ2), और जब u को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, μ/h² u - u, तो du/d(θ2). रुक जाना, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो। μ/h² - 1 μ। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, u। तुम्हारा रिएक्शन से ही पता चल जा रहा है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम जैसे रिएक्शन किए। इधर देखो,
हंसने नहीं, जैसे होता है ना रिएक्शन से ही पता चल जाता है, कोई कुछ चीज़ बोलना रहता है तो ऐसे ऐसे इशारा कर देते, इशारे में ही समझ जाते। तो अरे क्या ना अमृता इशारा किए तभी हमको पता चल गया। इधर देखो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन कुछ माने है जी? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अच्छा देखो, इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, म्यू माइनस एच स्क्वायर एच यू। ठीक है अमृता? कोई डाउट किसी को? यहां तक बस अब केसेस डिफाइंड होंगे। इसको नीचे उठा दें। केस फर्स्ट, केस कैसे डिफाइन करेंगे देखना ध्यान से। इफ ये एच स्क्वायर हम लोग जानते हैं, कोई भी अगर जो नंबर है एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो नीचे से तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला केस डिफाइन कर रहे हैं, इफ एच स्क्वायर लेस देन यू। समझ में आया? तो देखना जब एच स्क्वायर लेस देन यू तो म्यू एच को उधर भेजोगे तो क्या होगा? म्यू माइनस एच स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 0 से ग्रेटर होगा ना, पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो हम मान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये टोटल वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अरे ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं? टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो क्या कर रहे हैं, लेट मान ले रहे हैं, किस केस में? केस जब एच स्क्वायर लेस देन म्यू से है, ठीक है? तो इस केस में लेट म्यू बाई एच स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू के स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू ही, ठीक है? कोई दिक्कत? वैल्यू रख दे रहे हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और समझा देंगे। जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे क्या आएगा जी? d2u अपान डी थीटा टू इक्वल टू क्या होगा? के स्क्वायर यू। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करो, d2u अपान डी थीटा टू माइनस के स्क्वायर यू। कोई दिक्कत? डिफरेंशियल इक्वेशन याद आया फर्स्ट ईयर का? इसके जगह क्या रखेंगे जी? डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यू, जहां डी अपान टी थीटा। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखते हैं? इधर देखो, द एक्सिलरी इक्वेशन इज, देखो आप लोग के बुक में डायरेक्ट किया है बट हम डायरेक्ट नहीं कराना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा लेंदी जाएगा, बट समझ तो जाएंगे, आप लोग खुद से कर लेंगे। तो क्या होगा जी? एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर बराबर एम बराबर क्या होगा? प्लस माइनस के। तो जब इस केस में होमोजीनियस है तो सोल्यूशन खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देता है। जब नॉन होमोजीनियस तब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे ना, लेकिन होमोजीनियस है तो यहाँ से u जगह क्या हो जाएगा? सी एफ, और ये क्या होगा? a कांस्टेंट c1 c2 मान ले रहे हैं लोग, या a भी मान ले रहे हैं, a e टू दी पावर k, और किस डिपेंडेंट वेरिएबल में थीटा है तो क्या होगा? k थीटा प्लस b e पे पावर माइनस k थीटा। तो u बराबर क्या मिला? a e पे पावर k थीटा प्लस b e पे पावर माइनस k थीटा। एक पाथ मिला ये पहला केस के लिए। ऐसे दो केसेस और बचे, लिखो। समझ में आया अमृता? आसान है, कुछ करना नहीं है। क्या हुआ दीपांजलि, कुछ समझ में नहीं आ रहा? बताओ, पूछना चाहिए तुम लोग, क्यों सब कुछ? हाँ लिख लो जल्दी जल्दी, समझ लेना चाहिए पहले तब लिखना चाहिए। लिखना तो है ये, हम खुद टाइम देते हैं। where A and B are arbitrary constant
ठीक है। अब उसके आगे थोड़ा सा लाइन लिखना है, बोल दे रहे हैं। या फिर रहने दो, कोई बात नहीं। हो गया जी। देखो ऐसे टाइप के कर्व को बोलते हैं स्पाइरल कर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइरल कर्व। अच्छा, इसमें में से ए अभी कोई एक बैनिश हो जाए, सपोज कर लो ए बैनिश मतलब गायब हो जाए, तो बी ई पे पावर माइनस के थीटा सिंगल बचेगा, या ए बैनिश हो जाए, सॉरी बी बैनिश हो जाए तो क्या मिलेगा? ए ई पे पावर के थीटा। तो ऐसे टाइप के कर्व को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर स्पाइरल। क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर स्पाइरल। जब ए अभी कोई वैनिश हो जाए तो वही चीज लिखना है, लिखो। हाँ लिख लो। और एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल का आप लोग बहुत ही फेमस इक्वेशन है, क्या होता है? आर बराबर ए ई पे पावर थीटा कॉट अल्फा। याद है? याद कर लेना, बीएससी फर्स्ट ईयर का है सब कुछ। पी बराबर ए आर पेडल फॉर्म में है, वो भी स्पाइरल का होगा पेडल फॉर्म में। सब जैसे सर्किल का इक्वेशन पोलर फॉर्म में भी होता है, सर्किल का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होता है, ऐसे सारे इक्वेशन पोलर पेडल फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, ये लिखिए, यहाँ तक हो गया। उसके नीचे लिखिए आप लोग, दिस इज ए स्पाइरल कर्व। तुम तो यार, तुमको लग रहा अलग से पढ़ाना पड़ेगा। क्यों निधि, तुम नहीं कुछ बोलोगे? ये तुमसे लड़ लेगा। जल्दी लिखिए। दिस इज, लिखो, दिस इज ए स्पाइरल कर्व विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन, with an infinite number convolution about the pole। इनफाइनाइट नंबर कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं पढ़े हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में? तो वही लिखो, कन्वोल्यूशन, CONVOLUTIO। अरे भाई, हो गया। अबाउट द पोल, फिर नीचे लिखिए, इन द पार्टिकुलर केस, इन द नीचे उसी के, इन द पार्टिकुलर केस व्हेन ए और बी, व्हेन ए और बी vanishes, it is an equiangular spiral। it is equiangular spiral। कुछ नहीं है, बस आप लोग यहाँ तक लिख देंगे तब भी आंसर सही है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं बताने का, वो फॉर्मेलिटी है। आप लोग यहाँ तक कर लेंगे ना, बस, कोई जरूरी नहीं है। हो गया, इसको मिटाए। आप देखो ध्यान से, केस सेकंड। केस सेकंड देखो ध्यान से, केस सेकंड में क्या होगा जी? नहीं लेंगे हम। केस सेकंड, इफ एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू। ठीक है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, थर्ड में लेंगे मेरा मन। ठीक है,
एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू, तो क्या होगा जी, पूरा जीरो हो जाएगा ना, कहीं भी रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा जी, डी यू बाई डी थीटा 2 बराबर 0। कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे, एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे डी अपान डी थीटा डी यू बाई डी थीटा, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इधर क्या होगा 0 डी थीटा, तो ये डी थीटा कैंसिल और ये डिफरेंशिएशन बचेगा, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो मिलेगा क्या, डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट नंबर ए। फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी थीटा यू, और फिर किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर ये डी थीटा कैंसिल आउट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ए डी थीटा, तो क्या बचेगा u a थीटा प्लस b। क्यों, वैसे भी अगर जो कोई भी डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो स्ट्रेट लाइन देता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा ना, अगर जो लाइन ड्रा किया जाए वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लिख लो। क्या हुआ, लिख लीजिए नीचे, दिस रिप्रेजेंट ए, अच्छा लिख लो, पहले लिख लो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में होता तब स्ट्रेट लाइन देगा, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस, ये पोलर फॉर्म में है तो इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, अभी बता रहे हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, लिखो, दिस रिप्रेजेंट ए रेसिप्रोकल स्पाइरल इन जनरल, दिस रिप्रेजेंट ए रेसिप्रोकल स्पाइरल इन जनरल, हो गया। इन द पार्टिकुलर केस when a is 0 it is a circle, in the particular case when a is 0 it is a circle। थर्ड केस कौन बताएगा, अखिलेश, u बराबर क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट, तो पोलर फॉर्म में जाके सर्च करना, सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा तुमको, ठीक है, जाके एक बार देखना। केस थर्ड, आप सभी लोग जाके पोलर फॉर्म का, सर्किल का, स्ट्रेट लाइन का, सबका एक बार पढ़ के सर्च करके देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। केस थर्ड क्या होगा अखिलेश, क्या लेस, किससे ग्रेटर, इफ क्या ग्रेटर देन एच होगा, एच देन इस केस में क्या होगा जी, म्यू माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 होगा कि नहीं, देखो म्यू माइनस एच स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कैसे, एक मिनट हमको, सही तो है, ये म्यू होगा,
एक मिनट भाई, हमें भी लग रहा सही है, बट हम सोच रहे हैं एच स्क्वायर माइनस म्यू ग्रेटर देन 0, तो म्यू माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0। सही तो लिखे हैं जी, तुम लोग भर मारे हैं, सही है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब वैसे भी सोचो, इधर देखो, जब एच स्क्वायर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस आएगी, और 1 से लेस आएगी, और 1 उसमें से घटा रहा है तो हमेशा निगेटिव वैल्यू ही मिलेगी ना। देन फ्रॉम इक्वेशन ऐसे, तो लेट कर लेंगे, लेट म्यू बाई एच स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस के, माइनस आएगा ना तो माइनस के स्क्वायर मान लेंगे। के स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, इसकी कोई भी रियल नंबर के इसकी वैल्यू या तो नेगेटिव हो गया तो 0, अगर 0 ना लिया जाए तो रख दो। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा जी, डी यू बाई डी थीटा 2 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर यू। क्यों? इसका सलूशन लिखो सभी लोग, चलो सॉल्व करके देखते हैं। कुछ वैसा ही आएगा। अच्छा सर, इसका वो आएगा, क्या बोलते हैं, कास्ट थीटा। हाँ देखो चलो, अब तुम कह रहे हो तो सॉल्व कर दे रहे हैं। पेन कहाँ खोसे हो, देखो इधर देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कारपेंटर का काम करने आए हैं। बड़ा ही हो क्या जी, विश्वकर्मा हम हैं, काम तुम कर रहे हो। हाँ इधर देखो, इसको कैसे मानेंगे जी, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सॉरी यू और इक्वल टू 0, जहाँ कर लोगे यार। और ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले सोचते हैं सर सब कुछ कर दे वहाँ पे, अभी तो ऑनलाइन वाले किसी मुलाकात ही नहीं हुई। तुमको कैसा फील हो रहा था कि मान लो कोई बोल के लिखवा रहे थे तो कंफर्टेबल फील हो रहे थे, मतलब अच्छा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था वही हम जब मतलब यहाँ एक होता है ना, वो लोग सोचते हैं कि खाली लिखा हुआ मिल जाए, छाप ले देख के, अरे कुछ तो लिखते भी नहीं, कोई स्क्रीन शॉट ले लेके रख लेते होंगे। कितना स्क्रीनशॉट लेगा? फिर भी कुछ बच्चे आलसी होते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा जी, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस के आई। और इमेजिनरी जब आता है तो उस केस में सॉल्यूशन कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, तो u बराबर क्या होगा, c1 या a ले रहे हैं तो a cos के थीटा प्लस b साइन के थीटा। कोई दिक्कत, लिख लो। हो गया जी। लिख लेना, दिस रिप्रेजेंट ए कॉनिक, दिस रिप्रेजेंट ए कॉनिक, बस वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहाँ, अभी पीटेंगे, आई कहाँ लगता है, वेयर नहीं लगता, वेयर ए एंड बी आर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो गया। अब मिटाते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बहुत लेंदी है और थोड़ा सा आप लोग को अरे भाई ये तो ऑनलाइन वालों दिखेगा ही नहीं ऊपर का, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो।
हो गया? सबका यही आया ना? कैसे लिखते हैं देखो, इधर देखो, एक मिनट बता दे रहे हैं। अगर जो कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट कैसे मिलता है, m बराबर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस फॉर्म में, तो उस केस में जो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं वो होता है e पे पावर अल्फा x, क्या होता है, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। यहाँ अल्फा बराबर 0 है तो e पे पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, और बीटा की वैल्यू क्या है जी, k है, तो क्या होगा C1 cos k थीटा, क्योंकि x के जगह थीटा लेना है तो C1 या a cos k थीटा b cos। कोई दिक्कत? तो कहाँ इमेजिनरी आएगा जी, लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वो समझाने के लिए लिखे हैं कि कैसे आया है ये चीज़ें कैसे यहाँ से आया है। BSc फर्स्ट ईयर का है सब। क्यों? चलो मिटा दे जी, क्वेश्चन इजी था ना। ये कंडीशन कैसे लिखा है लास्ट वाला, फर्स्ट केस में? फर्स्ट इस स्पाइरल कर्व विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्वल्यूशन। कौन सा कंडीशन? ये फर्स्ट केस का तो लास्ट में लिखा है ना। अरे वो इन जनरल जब सर्च करोगी वो स्पाइरल बताता है, वो कर्व कुछ नहीं है जी। u बराबर a e पे पावर k थीटा प्लस e पे पावर माइनस k थीटा, ये स्पाइरल का कर्व है इन जनरल में। और a b जब बैनिस, चाहे a करोगी बैनिस चाहे b बैनिस करोगी, तो उस केस में कोई भी एक बैनिस करोगे तो एक्सपोनेंशियल में आएगा ना, पोलर फॉर्म में। तो जो पोलर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल में आता है सिंगल टर्म में, उसी को बोलते हैं इक्वी एंगुलर स्पाइरल। और एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल का एक और होता है, ये होता है r a पे पावर थीटा कॉट अल्फा। ये बहुत अभी फेमस, इसी पे क्वेश्चन करवाएंगे। इतना तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत होगी, उसको लिखने कोई जरूरत नहीं, बस 3 केस के लिए पाथ डिफाइन कर दो। वहाँ थोड़ी बोला कि पाथ का नाम लिखो, इतना किसी को थोड़ी पता रहेगा पाथ का नाम क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन जा रहे हैं लिखने, डरना मत देख के, पहले बता दे रहे हैं क्वेश्चन जा रहे हैं लिखने, डरना मत आप लोग। अच्छा हाँ बोल दे रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लिख दे रहे हैं भाई। बोल दे कि लिख दे? बोल दीजिए सर। लिख दीजिए सर। सर ऑनलाइन और की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन बार-बार रिपीट कर सकते हैं। चलो बोल दे रहे हैं, बड़ा भारी है, पूरा ब्लैक बोर्ड में ही आ जाएगा। लिखो। हाँ धीरे धीरे बोलेंगे। हाँ लिख दे रहे हैं, रुक जाओ। ए पार्टिकल लिखो तुम लोग, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। तुम लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो हमें परेशान करने का। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास डिस्क्राइब एंड, देखो उसमें दिख रहा है जी, कैमरा सही करो तब। A particle of unit mass describe an equiangular spiral of angle A under a force which is always in a direction perpendicular to the straight, देखो पूरा हो पाता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन
joining the particle to the pole of the spiral so that the force is फोर्स दिखाना है म्यू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। इधर देखो तुम लोग गलत लिख लोगे, म्यू आर 2 पावर पे है, ये आर पे पावर है, म्यू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा -3 एंड अभी एक हिस्सा लिखें आप लोग क्वेश्चन का, एंड दैट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया about the pole is 1/2 mu sin alpha cos alpha फिर r, ये इतना रूट में है खाली, म्यू साइन अल्फा cos अल्फा और r सेक स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ म्यू है, म्यू साइन अल्फा, वो म्यू ही लिखे हैं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? डरो मत, समझ में आ जाएगा। बस 2 चीज आप लोग को बताना है हमको। पार्टिकल ऑफ यूनिट नॉट डिस्क्राइब ऑफ एंगल थीटा अंडर, यहाँ थीटा कर लीजिएगा, ए की जगह थीटा, ठीक है। बुक में इतना सारी गलती है, और स्पेशल नीलकमल वाले बुक में कल पढ़ा रहे थे वाज नहीं, नीलकमल की वंदना था, वाज की जगह वाइज किया था। हम कहें वाइज क्या है, अब बोलते जाओ तो कहीं वो भी नहीं रहता। इधर देखो, कुछ करना नहीं है। हाँ, और क्या, देखो ध्यान से। सबसे पहले 2 चीज आप लोग को इसमें हम बताना है, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। सबसे पहले 2 चीज, फिर वही चीज, OX कोई इनिशियल लाइन है, कोई दिक्कत? मान लो ये कोई पार्टिकल कोई कर्व मूव कर रहा, आर थीटा एंगल, ये रेडियस वेक्टर होता है कि नहीं, कोई दिक्कत? और इसके अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसे रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी उसे ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है उसे रेडियल एक्सेलरेशन, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो देखना ध्यान से, इस केस में क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन, और इस केस में क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और यही दिया है P। देखो पढ़ो, कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मतलब फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो F जगह क्या होगा, P एक्सेलरेशन। कह रहा है डिस्क्राइब एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल, नहीं लिखे हैं क्या, इस इक्वी एंगुलर स्पाइरल लिख लो भाई, इक्वी एंगुलर स्पाइरल ऑफ एंगल। कोई भी पार्टिकल है यूनिट मास का, वो एक पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, और कौन सा पाथ है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल, जो थीटा एंगल में कर रहा है, अंडर ए फोर्स
फोर्स क्या लग रहा है, विच इज ऑलवेज इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द पोल टू द स्पाइरल। ये जो पार्टिकल है ये स्ट्रेट ही लाइन होगा, देखो सीधे स्ट्रेट लाइन जो कि पोल यहाँ पोल से ज्वाइन कर रहा है इस पार्टिकल पे, तो इसके अलोंग ना इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। समझ में आया, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो एक्सीलरेशन होगा। समझ में आया कि नहीं, और जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा। तो और देखो तो उस केस पे कह रहा कि हमको दिखाना ये फोर्स ये होगा, इतना होगा। और रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया पढ़ाए थे, क्या होता था 1/2h या 1/2 r स्क्वायर डी थीटा अपान डी टी, यही आया था ना, इसको h माने थे। यस सर। तो ये रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया ये दिखाना है, और फोर्स मतलब P की वैल्यू ये दिखाना है। समझ में आया। तो P इस केस में हम लोग को दो ही चीज़ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जो रेडियल एक्सीलरेशन हो क्या है, जीरो, उसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होगा, P दिया ऑलरेडी क्वेश्चन में। समझ में आया। इसी यही दो इंफॉर्मेशन से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया, लिखो। हाँ क्या हुआ, हाँ सॉल्यूशन, थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखना है, फिगर भी बना लो भाई। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ये 1 मिनट सही से बना लेना, रुक जाओ। बोलो सर आप यही बता दीजिए कि सर क्या पढ़ाएंगे आगे सर, यहाँ यही तो बता देते कल। और ग्रुप किस लिए बनाया हो, बेस्ट एंड बेस्ट। रेडियल एक्सीलरेशन और ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। लिखो भाई, बना लो, फिगर बनाओ पहले। अब समझ में आया ना कि बस इसमें एक इक्विएंगुलर स्पाइरल कर्व दिया है या पाथ दिया है जिसपे फोर्स लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर पोल, मतलब जैसे ओरिजिन बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसे इसमें यहाँ बोलते हैं पोल। समझ में आया। अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बोलते थे, ओरिजिन, और इस केस में क्या बोलेंगे, पोल। हो गया जी। कौन बताएगा फॉर्मूला ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और हाँ सभी लोग लिखो अपने कॉपी पे, पीछे पढ़ाए हैं, दोनों फॉर्मूला लिखवाए हैं। नहीं फिर से लिखो बिना देखे, अभी हम चेक कर रहे हैं, लिखो दोनों फॉर्मूला। टाइम हो गया क्या, अरे नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, अभी बैठो 10 मिनट। अखिलेश क्या होता है, क्या क्या दो एक्सीलरेशन, तुम रेडियल एक्सीलरेशन बताओ, हाँ ट्रांसवर्स ही बताओ। वेरी गुड, बता रहे थे 1/r, r फिर r अंदर सर आ रहा था, हाँ अंदर r, आर स्क्वायर उसको सर करिए, हाँ डी थीटा डॉट डी थीटा डॉट सर, डी थीटा वन डी थीटा डॉट सर। और कुछ लिखे बस, तो फायदा क्या, आर से आर कट नहीं जाएगा तो फार्मूला कहाँ बना। तुम देख के अभी पीटेंगे, देख के इधर देखो, सही बताए हो, 1/r d/dt, r स्क्वायर डी थीटा डी टी, ये सही था। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ p, और रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है d2r/d2t माइनस क्या होता है r d थीटा अपान dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही दो इक्वेशन लेना है, ठीक है। पहले लिखो आप लोग सॉल्यूशन, थोड़ा सा लाइन। बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं लिखे हो क्या, देखो अभी लिख रहे हैं सब, क्या बताया, फिगर बना लो जल्दी से।
बोल रहे हैं एज द फोर्स एज द फोर्स इज ओनली इन द डायरेक्शन as the force is only in the direction perpendicular as the force is only in the direction perpendicular to the radius vector हो गया the radial component of acceleration is 0 the radial component of acceleration is 0 that is ये इक्वेशन लिखिए इक्वेशन फर्स्ट नीचे वाला the radial component of acceleration is 0 हो गया that is ये लिख लीजिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट d2r by d2t minus r d theta upon d22 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 समझ में आया ना। और भी बताएं क्यों, क्योंकि रेडियस वेक्टर के अलावा कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा है, इस पे एक्सेलरेशन कहाँ है, इसके खाली परपेंडिकुलर। दूसरा लिखिए एंड देयर इज एन एक्सेलरेशन कैपिटल P एंड देयर इज एन एक्सेलरेशन कैपिटल P along the perpendicular to the radius vector along the perpendicular to the radius vector. So equation number second ये 1/r d by dt, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया जी। फिर लिखिए द इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वी एंगुलर स्पाइरल इज द इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वी एंगुलर स्पाइरल इज आर इक्वल टू ए थीटा कॉट अल्फा। वही कब से लिखा ना, थर्ड इक्वेशन हो गया। The equation of given equiangular spiral is हो गया जी। यहीं तक रहने दो, अब कल पढ़ाते हैं। यहाँ तक 3 इक्वेशन बना दिए हैं, उसके बाद में हम करा देंगे क्योंकि बहुत लेंदी है। इसका सलूशन जाएगा 2-3 पेज में, 2 पेज में जाएगा, इनफैक्ट लेंदी है तो आज तो हो नहीं पाएगा। समझ में आया ना ये क्यों हो रहा है? हाँ, और जाके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और हाँ एक चीज़ बता दे रहे हैं, देखो कॉम्प्लेक्स की जो बातें हैं, कॉम्प्लेक्स में थ्योरम है, प्रूफ है, क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स में आप लोग को सारा थ्योरम करा ही दिया जा रहा है, एक भी थ्योरम नहीं छोड़ेंगे। और थ्योरम से कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो भी बता दे रहे हैं। मान लो क्वेश्चन इधर उधर घुमाएगा, जहाँ 2 है वहाँ 4 कर देगा तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। कि जरूरी थोड़ी है कि जो सर क्वेश्चन करा है वही क्वेश्चन। देखो थ्योरम तो कोई पैदा करेगा क्या? नहीं ना, थ्योरम जो है वही आएगा। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी नहीं आएगा जो आप लोग कर नहीं पाए, सब कर लेंगे। लेकिन पढ़ेंगे तब, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो आप लोग की गलती है।